बंद कर कर आज पगड़ी के कार्यक्रम में हम आए हैं। जिस कार्यक्रम में आए हैं थोड़ा सा साथ चाहिए। आप और हम सब साथ में चलेंगे तो जरूर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मंजिल प्राप्त कर लेंगे साथियों। तो साथियों, अतः दुख के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय लक्ष्मण जी आयरवाल जी के सुपुत्र प्रकाश जी, कैलाश जी के बड़े भाई विशाल जी, कृष्ण जी के दादाजी एवं राकेश आयरवाल जी के पूजनीय पिताजी श्री भागीरथ जी आयरवाल मनिया की स्वर्गवास दिनांक 20/1/2026 मंगलवार को हो गया, जिनका निवारण कार्यक्रम नियम अनुसार गुरुवार को दशा का कार्यक्रम करके आप और हम सभी भाई बंदी मिलकर कार्यक्रम का अन्नदान पंगड़ी 30-31-20 शुक्रवार को 11 बजे से पगड़ी का कार्यक्रम रखा गया साथियों। तो साथियों, भागीरथ जी जाने की उम्र तो नहीं थी, घड़ी तो नहीं थी। जवाहर नगर करबला में हमारे साथ आते थे। हमारे मौसा जी नरसिंह जी मौसासी के भाई थे और ऐसे प्राणी थे। इस्माइल तो उनके चेहरों में हमेशा रहती थी, हंसते रहते थे, गाय जैसे रहते थे, विचार लेके चलते थे, बिल्कुल शुद्ध साधारण व्यक्ति थे। बाकी मालिक के आगे हमारी एक नहीं चली है। जिस आत्मा को टाइम हो जाता है वो समय के अनुसार आत्मा को परिवार छोड़कर जाना ही होता है साथियों। तो आज और हम सब परिवार उनकी अच्छाई के लिए, उनके कार्यक्रम के लिए, जो मोती बिखरे हुए थे वो मोती एक होने के लिए आज भाई बंदी और हम मासी मौसा ससुर साले ससुर कके ससुर भाई बंदी बहन बेटियां सभी हम आज इकट्ठे हुए उनके कार्यक्रम में हुए। वो माला जोड़ के गए, वो चिंतन के साथ आज हम कार्यक्रम में सभी हम और आप पहुंचे साथियों। तो साथियों, मैं बैकुंठ धाम इंदौर से अध्यक्ष होने के नाते यहाँ मैं नरसिंह मौसा जी के कार्यक्रम में परिवार के हिसाब से आ नहीं था, आया हूँ साथियों। आया हूँ तो यहाँ पर और हम सब हमारा परिवार, मेरा भी परिवार है ये। तो काम इंदौर से खड़े होकर मैं गांव-गांव फैलाने का प्रयास करता हूँ। गांव-गांव ये कि निवाड़ रविदास मोचित समाज संगठन 1951 इंदौर में पंजन लाकर, कोई बोले समाज में क्या करके गया, एक पंजन लाकर वो लाके दिया। वो संगठन संत शिरोमणि रविदास जी की शोभा यात्रा, बड़े बड़े पेड़ पढ़े लिखे लोग उनके इंटरेस्ट ले रहे साथियों। तो कभी कभी मैं कोषाध्यक्ष हुआ करता था वहाँ पे संगठन का। तो वहाँ जाने के बाद गमी की 1-2 डेड बॉडी इंदौर में गिर गई थी। वो मेरे सामने गिर गई तो मुझे आत्मा में बिल्कुल ठेस लगी। मैंने ये कोषाध्यक्ष का इस्तीफा देकर ये मानव सेवा में मैं लग गया साथियों। वो 40 साल से सेवा, जहाँ भी गमी का काम होता है तो बिन कहे फोन आते ही मैं चले आता हूँ साथियों। ऐसे परिवार मेरी धर्मपत्नी सेवंती मेरे को बिल्कुल हंस के विदा करती थी। बाकी जाओ, ये समाज का काम ही नहीं, ये भगवान का काम अपन कर रहे हैं। ताकि हल्दी भरे कपड़े धोती थी वो देवी को भी मैं नमन करता हूँ। 40 साल तक मेरे साथ दी, साथ देने के बाद वो हरा भरा परिवार छोड़कर 27 तारीख को वो भी चले गए साथियों। तो फिर भी आत्मा वो हौसला, अगर मैं उन्हें याद करते रहता हूँ डीप में चले जाऊंगा या शराब के नशे में चले जाऊंगा, फिर भी वही उनकी बातों को याद करते हुए फिर ही वही आवाज में कोई फर्क ना पड़ने दिया कि सब घर में कौन क्या गया है। आपके समाज के आशीर्वाद से फिर भी चलने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो साथियों, पहली बाणी ये कि वह बैकुंठ धाम दूसरा संगठन बैकुंठ धाम की स्थापना करी साथियों। तो वो दुखी परिवार का काम करते रहता है। आज गांव से हम और आप सब इकट्ठे हुए हैं। वो काम क्या है कि 10 रुपए पकड़ी वहाँ लेते थे। तो अध्यक्ष बनते हुए पंजन लाने के बाद वो आपके और आपसे सलाह लेने के बाद 10 रुपए के 20 रुपए पकड़ी कर दिए साथियों। वो 10 रुपए घर वाले की पकड़ी हम छेड़ते नहीं है। वो 10 रुपए पकड़ी पंच का पैसा
अगर बच जाता है तो हम जाके बैंक में जमा कर देते हैं साथियों 11 कमेटी के माध्यम से, ताकि इस परिवार में कोई बीमार पड़ जाए या कोई बहन बेटी विधवा हो कि उनके स्कूल के कपड़े ला के दे दे, कोई बीमार हो तो 10-11 हजार का चेक ला के दे दे, वहाँ जाके अस्पताल में 11 कमेटी ला के जा दे। उसे लगना चाहिए जो बीमार है, नहीं आज मेरी समाज आज खड़ी है। कल तक ये सुनता था मेरी हमारा समाज नहीं सुन रहा, हमारे भाई नहीं सुन रहे, निंदा बुरा ही सुनते रहता था साथियों। बाकी आप अच्छाई का किरण भागा है साथियों, ये सूर्य बैकुंठ धाम के माध्यम से जागा है। ईश्वर ने अक्ल दी है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम और आप सभी मिलेंगे कि देवा भाई अकेला नहीं कर पाएगा, हम और आप सभी मिलकर करेंगे साथियों। यह राजपुर से भी आए हैं, कुक्सी से भी आए हैं, बड़वानी से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं, हर गांव से हम आकर हम यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और ये जो बातों को बाहर जाके हर गांव में हमें ये सेवा का मौका देना चाहिए और खुद चल के जाना चाहिए और समाज की सेवा करना चाहिए। जिस कौम में हम पैदा हुए उस कौम की 3 बातें आपको दान पुण्य करना पड़ेगी। पहली बात, अगर पैसा दे दीजिए, अगर पैसा भी नहीं हो तो दिमाग दे दीजिए, अगर दिमाग भी नहीं हो, अगर पैसा भी नहीं है तो समय दे दीजिए। जैसे नियम अनुसार गरीब है तो समय दे दीजिए, जैसे मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं समय दे रहा हूँ साथियों। आपके पास अच्छी भगवान ने आनंद मंगल से आपको पूंजी दी है तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप आगे बढ़ा दीजिए, दान कर दीजिए साथियों, कि समाज में काम आगे बढ़ते रहे साथियों। यही नहीं कि इंदौर की कमेटी आपके लिए प्यारी है, खरगोन की भी कमेटी आपके लिए प्यारी है, धामलूप की भी है, कुक्सी की भी है, राजपुर की भी है, हर जगह की कमेटी हमें एक सूत्र से हमारे भाईचारा देखते हुए, वो कमेटी को अपने समाज के देखते हुए, अपना परिवार समझते हुए वो कमेटी को हमें ध्यान देना पड़ेगा साथियों। दूसरी बात साथियों, ये काम लागू करा है। दूसरी बात साथियों, ये लागू करा है कि मकान आपने बनाया, हर चीज आपने बनाई, हेलीकॉप्टर आपने बनाया है, हर चीज आपने बना डाली है। जिस माँ बाप ने हमें बनाया है उस माँ बाप को कभी भी धोखा देने का प्रयास ना करे साथियों। बड़ी मुश्किल से हमें किले से उठा के सुलाया है, बुखार आ जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं, मेरे बच्चे को बुखार आया है। उन बातों को ध्यान रखिए कि दुख सुख में हमारे माँ बाप थे, वो माँ बाप भगवान का रूप है। अगर जो माँ बाप को यहाँ धोखा देके जाएगा तो वो बोले भगवान के मैं दर्शन कर लूं, तो कभी भी दर्शन नहीं होगा, न अगला जन्म उसका अच्छा आएगा साथी। माँ की आत्मा तर होना चाहिए, बेटी की तर होना चाहिए, भाई बंधु की तर होना चाहिए, समाज की आत्मा तर होना चाहिए। आपका आना 84 लाख यूनि भुगतने के बाद मानव चोला हमें मिला है, वो मानव चोले में आपको 4 आदमी याद करे तो वो स्वर्ग है, 4 आदमी मरने के बाद खट्टा मीठा बोले तो वो नर्क है साथियों। दूसरा कुछ भी जीवन में यहाँ नहीं है। अब याद करना चाहिए आपको, भले देश में याद नहीं करे, समाज में याद नहीं करे, बाकी हमारे भाई बंधुओं में याद करना चाहिए, हमारी बहन बेटियों में याद करना चाहिए, हमारे ब्याही समझियों में याद करना चाहिए। हमारे बच्चों को कहीं बाहर बाजार समाज में चले जाए तो ये लड़का किसका है, उसका सीना चौड़ा होना चाहिए लड़के का। अगर नहीं तो जो माँ बाप जो बोके जाएंगे ना साथियों, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये समाज नशे में उनको ताना मारती है, वो ये उसको छोरा है, ये वो की छोरिया है साथियों। उनको ऐसा काम ना करे ताकि उनकी आत्मा में ठेस लगे साथियों। तो तीसरी बात साथियों, जैसे भागीरथ जी कहे, कभी भी हम जाएं तो रोड पर खंदा, ये नहीं कि भाई बंदी खंदा लेके जाएंगे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल रमेश भाई गाड़ी पकड़ो, मैं खंदा दे के आया हूँ। खंदा देना जरूरी है। मुस्लिम समाज में आज देखा है, पल पल में प्रेम से खंदा लेते हैं, प्यार से लेते हैं, ईश्वर का रूप समझ के लेते हैं। आज हमारे महापुरुष जाते हैं तो कभी भी किसी घमंड में ना रहना साथियों, वही मालिक की परकंबा है। हम काम करते हैं तो पैसा मिलता है, अगर वो खंदा दोगे तो आपके परिवार में एक दिन वो खंदा लौट के जरूर आएगा साथियों। भाई बंदी सब रहते हैं कि खंदा, कौन कौन खंदा दे रहे हैं वो सब मालूम पड़ते रहता है समाज में साथियों। तो वो खंदा ताकत बनती जाएगी, समाज की एकता बनती जाएगी। खंदा देने से आपके कंधे में जो शरीर में हलचल चल रही होगी, जो कोई बीमारी होगी, तो वो जाकर 4 बार घूमकर, अगर कोई कष्ट है तो भैया आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, मेरा लेटर मालिक तक ये संदेशा पहुंचा देना प्रभु, और जीवन भर में आप
अगर मैं तुम जा रहा हो मैंने खट्टा मीठा बोला हूँ तो मेरी आत्मा को क्षमा कर देना भाई, भगवान का आराधना कर देना। तो ये कंधे में हमने घूमते हुए 4 कंधे रह के बोलना चाहिए साथियों, कंधा लेना चाहिए। जिसके यहाँ परिवार के यहाँ कमी हो तो बिल्कुल आपको साथ देना चाहिए साथियों। एक बात और लागू करना चाहूंगा साथियों, जैसे भाई बंदी आपस में मन मिटाओ, हमारे भागीरथ जी के यहाँ कार्यक्रम में हम आज संकल्प लेंगे, हाथ छोड़ देंगे, भाई बंदी का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे साथियों। भाई बंदी हमारे दुख में आता है, भाई बंदी हमारे दुख सुख में काम आता है, बाल भौरी करता है। तो ये ध्यान रहे, भाई बंदियों में जैसे बैकुंठ धाम में, ऐसा इंदौर में देवा भाई काम करते रहता है। तो भाई बंदी में कभी आयुर्वेद समाज में कोई परिवार में अस्पताल में बीमार भाई बंदी हो गया हो तो सारे भाई बंदी मिलकर उनका इलाज करवाना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। भाई बंदी का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भाई बंदी मिलकर हमारी कुल देवी के मंदिर में हर साल आयुर्वेद समाज, हर आयुर्वेद परिवार भंडारा माता जी का करेगा। और भाई बंदी मिलकर किसी भाई बंदी की बच्ची की सगाई करना हो तो भाई बंदी की बच्ची की सगाई की बात करेंगे। किसी गरीब भाई बंदी का बच्चा एक बेचारा गरीब है तो सब भाई बंदी मिलकर अपनी कुल देवी में मिलकर वहाँ बैंक का लॉकर खोलकर उसे पैसे की मदद करेंगे ताकि उस बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे करेंगे। बाबा साहब इशारा बता के बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे कर देना, मिट्टी खा लेना, बाकी बच्चों को की लड़ाई सिखा देना। नहीं तो ये 15% की लोग जिनका गुलाम बन जाएगा, ठेला धका रहे, माल ला रहे, फर्नीचर का काम कर रहे, ये दुनिया यूज करेगी। जिस दिन कलम की लड़ाई वो सीख जाएगा, वो बच्चा बोलने के तरीके सीख जाएगा, परिवार को अपने मेंटेनेंस कर लेगा। बाकी मिर्ची रोटी खा लेना, बच्चों को पढ़ाना निकालना जरूरी है, बच्चियों को भी पढ़ाना निकालना जरूरी है, उसका फायदा नहीं कोई उठा सके। इन बातों को ध्यान रखते हुए साथियों, काफी लेट हो गया, कार्यक्रम देर हो गई है साथियों, तो हमारे भागीरथ जी के लिए इन बातों के लिए ध्यान रखिए साथियों। समय तो बातें तो बहुत है, बोल चुके आप, बाकी आप मार्ट साहब के माध्यम से इंदौर में भी सुनते रहते हैं। आखिरी बात मेरी भाई बहन बेटों से मैं बात करने रहता हूँ कि बहन बेटों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, माँ बाप ने आपको शादी कर कर ससुर की गोद में आपको डाल दिया तो सास ससुर हमारे माँ बाप हो गए, माँ बाप हो गए सास ससुर। ससुर ने सास ने आपको मंगल सूत्र दिया, आपको पहचान दिए, प्यारा प्यारा परिवार दिया, भाई बंदी गोद दिया। यहाँ की बात मोबाइल में भी आपको बात करने की प्रयास करिए, करिए। अगर वो भाभी भी वो कैसे परिवार बताना चाहिए। जो भी है आपके नसीब से पति के यहाँ मिल रहा है, संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष घर में करना चाहिए। उस घर में माँ सासू आपकी माँ होती है अगले जन्म की, उसको दुख देके अपनी माँ का संदेशा मत करिए। अपने माँ बाप को तो वो अपने भाई संभालेंगे और उनकी बहू संभालेगी। बहन सिर्फ राखी तरह गुप्त रखे, बहन अच्छा संदेशा दे के आए, भाभी को अच्छा संस्कार दे के आए, अरे हंसता भरा छोड़ के आए, ना कि कोई आग भर के आए, ना आग लेके घर में आए। ये बातों को ध्यान रखना है साथियों। माता बहनों, हमारा घर ही स्वर्ग है, स्वर्ग और नर्क कहाँ है, हमारा घर ही स्वर्ग है। मेहनत से मौत से बड़ी भूख है, शाम सुबह खड़ी है, अगर पति देव लाता है तो से खाइए, हमारा घर के अंदर स्वर्ग है। और सबसे बड़ी दौलत जबान है आपके पास, वो जबान से भी कभी खट्टा ना बोले, वो जबान से कभी भी बद्दुआ लेके भी आती है और दुआ लेके भी आती है। तो ध्यान रहे, हमें जबान से दुआ कमाना चाहिए। एक गिलास पानी कोई भी दे तो उसका शुक्रिया अदा बोलना चाहिए, कोई पेन दे, कोई गाड़ी की मदद कर दे, कोई 1 रुपए से भी मदद कर दे, उसका शुक्रिया अदा बोलना चाहिए। कोई रास्ते मिल जाए नमस्कार कर दे, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा इस्माइल के साथ जिए साथियों। बाकी आज ध्यान रखिए साथियों, कुछ इंजेक्शन ऐसे लगे टेंशन के, खाद्य पदार्थ ऐसी चीजें आ रही है, खाने पीने की चीज नकली आ रही है, कोई टेंशन आता है तो सीधा हार्ट अटैक आ रही है साथियों। ये ध्यान रखना, कभी भी खाली हाथ आया खाली हाथ जाओगे, बाकी कुछ भी लेके नहीं जाओगे। अच्छे जाइए, अच्छे बोलते जाइए, इस्माइल के साथ जाइए। मैंने बोला 4 आदमी याद करे स्वर्ग, 4 आदमी मरने के बाद याद करे, खट्टा मीठा बोले वही नर्क है। दौलत के साथ हमें दुआ भी कमाना चाहिए, दुआ आपके बहुत काम आएगी साथियों। पैसा काम नहीं करेगा, दुआ काम करेगी। तो इसी के माध्यम से ज़्यादा ना समय लेते हुए हमारे भागीरथ जी के समझी के लिए
2 मिनट के लिए उनकी आत्मा के लिए खड़े होकर मौन और श्रद्धांजलि देंगे साथियों।